ओके, लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट ये पार्ट कवर कर लिया था, बराबर। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट कवर करने वाले हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कल ही अपना डिस्कस हुआ था। क्या डिफरेंस है? सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर काउंट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जाएगा। सही है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे कि कंपाउंडेड एनुअली रहेगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली रहेगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली रहेगा, ये सब कुछ रहने वाला है। ठीक है। अब कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है? एक साल के बाद इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है? 6 महीने के बाद इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद क्वार्टरली मतलब क्या? 3 महीने के बाद इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये सब डायरेक्टली कैलकुलेशन करने के लिए अपने पास फॉर्मूले है। तो फॉर्मूले देखो क्या है। पहला, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, इसका फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, आपके हाथ के नीचे से जाएगा, उतना ही याद होते जाएगा आपको। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू एन। यहां पे आर बाय 100 करता हूं मैं, ये पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू एन। और सी आई का फॉर्मूला क्या बनेगा? पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू एन माइनस 1। ठीक है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली के केस में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 200 रेस टू 2n। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर बाय 200 रेस टू 2n माइनस 1। ठीक है। कंपाउंडेड क्वार्टरली का क्या रहेगा? सेमी एनुअली का क्या है? आर बाय 200 है। क्वार्टरली का क्या रहेगा? आर बाय 400 रहेगा। सही है। तो A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 400 रेस टू 4n। और CI का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर बाय 400 रेस टू 4n माइनस 1। ठीक है। ओके, तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन लीजिए। सर्टन प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 6,000 रुपीज एट 10% कंपाउंडेड एनुअली इन 7 years, फाइंड आउट द प्रिंसिपल। क्वेश्चन उल्टा है। देखिए क्या बोला है, सर्टन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया है क्या? नहीं दिया। अमाउंट्स टू रुपीज 6,000, मतलब 6,000 क्या है? अमाउंट है, बराबर। अमाउंट इज इक्वल टू 6,000 एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, क्लियर कट मेंशन्ड इन 7 years। तो नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू 7। फाइंड आउट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताइए? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू एन, बराबर। तो उसके हिसाब से कैसे होगा? अमाउंट का वैल्यू 6,000, पी इंटू 1 प्लस 10 बाय 100 रेस टू 7, करेक्ट है। अब ये इधर लेके डिवाइड करना पड़ेगा। सही है। तो P इज इक्वल टू 6,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 बाय 100 रेस टू 7। कैलकुलेट कर लेना, देखो कितना आता है। कितना? 3078.94। ये मैच कर रहा है क्या सबका? ओके, 3078.94।
ठीक है, मैच कर रहा है सबका, आगे चलू। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 50,000 आर इन्वेस्टेड फॉर 4 years एट 12% पर एनम, फाइंड आउट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ। 4 केसेस दिए। पहला केस अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो क्या? सिंपल इंटरेस्ट का केस है तो कर सकते हो, करो। अमाउंट कैलकुलेट करना है। पहला केस मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का दे रहा हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट कर लेना। PNR डिवाइड बाय 100। 50,000 into 4 into 12 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा? 24,000 आ रहा है। ओके लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर क्या रहेगा फिर? 74,000 सही है क्या? 50,000 प्लस 24,000 करेक्ट है। अमाउंट इज इक्वल टू 50,000 प्लस 24,000, दैट गिव्स यू 74,000। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली के केस में अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट कैलकुलेट, शुरुआत में क्या बोला है? अमाउंट पूछा है ना, हर केस में अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू कैसे होगा? सब्सटीट्यूशन। 50,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 12 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स 4। सॉल्व कर दो। एसी चल नहीं रहा यार, बोल क्या हो उसको, बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, बोल क्या ना उसको टेम्परेचर कम करने के लिए बोला। नहीं नहीं उसको फटाक से बोल क्या हो, बहुत गर्म हो रहा है। कितना कितना वापस एक बार? 78675.96 बरोबर, ये भी हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, वापस अमाउंट इज इक्वल टू P 50,000 1 प्लस 12 बाय 200 रेज टू 2 इंटू 4 कितना आ रहा है? 79692.40। ठीक है, उसके बाद कंपाउंडेड क्वार्टरली का 50,000 इंटू 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 400 रेज टू 4n। अब बताइए 80235.32। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब ये आप समझ गए कि हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भले ही सेमी एनुअली रहे, क्वार्टरली रहे या एनुअली रहे। अब एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, जब टाइप ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में, टाइप ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया है, तो इन दैट केस कंसिडर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब अगर मैंने बोला खाली 10,000 रुपीज आर इन्वेस्टेड एट 10%, देन सिंपल इंटरेस्ट। एंड अगर मैं बोलता हूं 10,000 रुपीज आर इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन उसमें एनुअली लेना है या सेमी एनुअली लेना है? एनुअली लेना है। ठीक है, अगर टाइप मेंशन ही नहीं किया तो सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन अगर सीआई बोला है तो उस केस में एनुअली या सेमी एनुअली, तो आंसर रहेगा एनुअली। बराबर, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 10। क्या दिया हुआ है?
सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू 10, करेक्ट है। डिफरेंस बिटवीन क्या बोला है, एस आई एंड सी आई ऑन अ सर्टन सम। तो एस आई माइनस सी आई करेंगे या सी आई माइनस एस आई करेंगे? सी आई माइनस एस आई, क्यों? सी आई बड़ा होता है ना। तो सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू 10 if rate of interest is 10% per annum for 4 years, find out the sum invested। पूछा क्या है? प्रिंसिपल पूछा है, सम इन्वेस्टेड पूछा है, बरोबर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेस टू N माइनस 1 माइनस SI का फॉर्मूला PNR डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10, करेक्ट है। तो उसके हिसाब से P हमें पता नहीं है, उसको एज इट इज रखा। 1 प्लस रेट 10 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 4 माइनस 1, सही है। माइनस P इंटू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 is equal to 10। यहां तक ठीक? क्या क्या क्या? अच्छा, आपने आंसर भी बता दिया। ओके, आप क्या करोगे? 1 प्लस 10 बाय 100 रेस टू 4, पहले 10 बाय 100 प्लस 1 करोगे, 1.1 आएगा, रेस टू 4, तो इंटू साइन 1.1, फिर इंटू साइन, फिर इक्वल टू साइन 3 बार, इक्वल टू साइन 3 बार, बराबर। तो 1.4641 आया क्या? इक्वल टू साइन 3 बार प्रेस करने के बाद 1.4641 आया, माइनस 1 कर देना, 0.4641 0.4641 इंटू P बरोबर, माइनस P इंटू 4 इंटू 10, तो 4 इंटू 10 तो कर सकते हैं 40 डिवाइडेड बाय 100 0.4 P इज इक्वल टू 10, करेक्ट है। 0.4641 माइनस 0.4 कर देना, 0.0641 P इज इक्वल टू 10, तो P इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 0.0641 आएगा, बोलिए 156.00, 156.00, सही है। ओके डन, मैच कर रहा है सबका, आगे चलू। ओके, 1000 रुपीज अमाउंट्स टू 1331, क्या बोला देखिए, 1000 रुपीज अमाउंट्स टू 1331 at 10% per annum compounded annually. Find out number of years. Find out number of years. पूछा क्या है देखिए, नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है, बरोबर। 1000 रुपीज अमाउंट्स टू 1331, तो 1000 रुपीज क्या है? प्रिंसिपल। 1331 क्या है? अमाउंट, बराबर। रेट कितना है? 10%, कंपाउंडेड एन्युअली बोला है, तो वापस फॉर्मूला अमाउंट का ही रहेगा, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेस टू N। अमाउंट रहेगा 1331, प्रिंसिपल रहेगा 1000, 1 प्लस रेट है 10 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू नंबर ऑफ ईयर्स है, कैलकुलेट करने, बराबर। तो एक काम करेंगे, 1331 डिवाइडेड बाय 1000 कर सकते हो, करो, 1.331 आएगा, ये आएगा 1.1 ब्रैकेट में, बराबर क्या, रेस टू n, करेक्ट है, 1.1 रेस टू n। अब कैलसी पे एक काम करना, 1.1 प्रेस करना, 1.1 प्रेस करो, इनटू साइन प्रेस करना, इक्वल टू साइन 2 बार, इक्वल टू साइन 2 बार।
1.331 आ रहा है क्या? अब इक्वल टू साइन 2 बार प्रेस करना है, मतलब क्या? अब यहां पे 2 बार आपने प्रेस किया, मतलब n का वैल्यू क्या रहेगा? 3 रहेगा, बराबर। जितनी बार हम इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं उसका एक ज्यादा पावर में होता है, करेक्ट है? तो यहां पे n का वैल्यू 3 आ जाएगा, करेक्ट है? यहां तक हो चुका है सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्टन प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 2400 in 4 years at compound interest and amounts to 2000 in 3 years at the same rate of compound interest। अच्छा, दो केसेस है, बात समझ में आ रही है? देखो केस 1 क्या है? केस 1, सर्टन प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 2400, तो 2400 इज अमाउंट, करेक्ट है? इन 4 years, नंबर ऑफ ईयर्स है 4, एंड अमाउंट्स टू ₹2000 इन 3 years, तो केस 2 है, अमाउंट इज इक्वल टू 2000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 3। फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा है प्रिंसिपल। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पूछा है, तो देखो अमाउंट दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स दिए, दो अलग अलग केसेस के लिए दो अलग अलग इक्वेशंस बनाओ पहले, ठीक है? मतलब कैसे होगा, देखो अमाउंट 2400, प्रिंसिपल पता नहीं है, 1 प्लस रेट कितना है पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 4। फर्स्ट केस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये बात समझ में आई है? दूसरा केस देखना, 2000 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू 3। 2000 अमाउंट है, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है, करेक्ट है? अगर हम ये डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो तो क्या हो जाएगा? पीपी कैंसिल हो जाएगा, 2400 डिवाइडेड बाय 2000 कर देना, 1.2, करेक्ट? बराबर यहां तक, इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू 4 अपॉन 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू 3। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? है ना? ये x रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 3 जैसा है, तो x क्यूब कटेगा, वैसे ही यहां पे रेज टू 3 वाला पूरा कट जाएगा और रेज टू 4 में से 4 में से 3 कट गए, तो एक बचा, मतलब क्या बचा? 1 प्लस आर बाय 100, करेक्ट है? सही है यहां तक? माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, 0.2 इज इक्वल टू आर बाय 100, 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 20%, बराबर? सही है क्या? अब 20% ये तो रेट हो गया, 20% रेट हो गया। अब 20% रेट हो गया, तो और क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है, सही है? प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए दो में से कोई भी एक इक्वेशन चूज करना। कौन सा चूज करोगे? छोटा वाला 2000 वाला, तो 2000 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट 20 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स 3। ये सॉल्व करके डिवाइड कर दो, देखो क्या आता है। कितना? 1157.40। सही है? मैच कर रहा है? ठीक है, आगे चलू। अगला क्वेश्चन लीजिए। 10,000 rupees are invested for 5 years। 10,000 rupees are invested for 5 years। 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए 5 साल के लिए। फॉर फर्स्ट 2 years रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। पहले 2 साल के लिए क्या है? क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। पहले 2 साल के लिए क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, राइट?
and for last 3 years it is 10% compounded semi annually. 10% compounded semi annually. अब फाइंड क्या करने के लिए बोला है, देखो अमाउंट आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद अमाउंट कैलकुलेट करो. डायरेक्टली हम 5 साल का ले सकते हैं या नहीं ले सकते? नहीं ले सकते. क्यों? हाँ राइट. तो इसके हिसाब से पहले क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट 2 years रेट इज 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली. राइट. अब पहले 2 साल का सॉल्व करते, फर्स्ट 2 years वो सॉल्व कर लेते. कैसे होगा, देखो अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस 8/400 रेस टू 4n, दैट इज 4 into 2. करेक्ट है? यहां तक समझ में आई है क्या बात? फॉर फर्स्ट 2 years है. तो कितना आएगा ये करके बताना मुझे. 11716.59 ये हो गया बराबर. उसके बाद अगले 3 साल के लिए क्या है, अगले 3 साल के लिए 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली. 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली. तो अमाउंट इज इक्वल टू, अब जो अगला फॉर्मूला यूज करूंगा उसमें आप प्रिंसिपल क्या कंसिडर करोगे? 10,000 कंसिडर करोगे या ये कंसिडर करोगे? ये 117 वाला. क्यों? कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है ना. तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल 11716.59 इंटू 1 प्लस 10/200 रेस टू सेमी एनुअल है, तो 2 into 3. करेक्ट है? सॉल्व कर दो. कितना? 15701.35. सही है? ठीक है यहां तक ओके. 15701.35 पूछा क्या है? अमाउंट आफ्टर 5 years बराबर. अमाउंट आफ्टर 5 years, ये 5 साल के बाद का अमाउंट आया. और क्या पूछा है? टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड. टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब अब कितना आएगा बता सकते हो? हाँ 15,701.35, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे क्योंकि इनिशियल आपने इन्वेस्ट तो 10,000 ही किया था ना. 5701.35. सही है? यहां तक क्लियर? ओके. अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. पहला एप्लीकेशन देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो फॉर्मूला रहेगा सेम, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेस टू एन. ठीक है. अब सिर्फ फर्क कहां पे है देखना. अमाउंट मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है. पी मतलब क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन है. पी मतलब क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन है. आर मतलब क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन. रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, आप रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और उसके जगह पे आप बोल सकते हो बर्थ रेट. और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स बराबर. तो बस बाकी फॉर्मूला सेम है लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी अलग है. राइट. ए मतलब अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, पी मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन और इनिशियल पॉपुलेशन, आर मतलब रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन और बर्थ रेट जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ता है, और एन मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है. कर सकते हो ये क्वेश्चन? फटाफट कर देना. फटाफट कर दो.
कितना आया? इनिशियल पॉपुलेशन इज 1 लाख, 1 प्लस 4/100 रेस टू 5, कितना आएगा बोलिए? 1 to 1 665.29। अब पॉपुलेशन ये पॉइंट में नहीं हो सकता, बराबर, तो आपको एग्जाम में इसको राउंड ऑफ करके दिया जाएगा, 1 to 1 665 वगैरह ऐसा दिया जाएगा, तो आपको नियरेस्ट वैल्यू टिक मार्क करनी है, ठीक है। चलिए, दूसरा एप्लीकेशन है पॉपुलेशन डिक्लाइन, मतलब पॉपुलेशन अगर कम हो जाएगा, फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस r/100 रेस टू n। आर मतलब क्या रहेगा? आर मतलब क्या रहेगा? रेट ऑफ डिक्रीज इन पॉपुलेशन, या फिर उसके जगह पे डेथ रेट, ऐसा भी आ सकता है। बर्थ रेट की वजह से पॉपुलेशन बढ़ता है, डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन घटता है। तो बाकी सब टर्मिनोलॉजी सेम है। ए मतलब अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, पी मतलब इनिशियल पॉपुलेशन, आर मतलब डेथ रेट, और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 1 लाख, 1 लाख ये इनिशियल पॉपुलेशन है। इफ डेथ रेट इज 2%, फाइंड अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स, फाइंड अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स। अब फॉर्मूला के हिसाब से कैसे होगा? 1 लाख इंटू 1 माइनस 2/100 रेस टू 4, करेक्ट है। डेथ रेट दिया हुआ है तो पॉपुलेशन घटेगा, तो माइनस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, बताओ कितना आता है? 92,236.81। ठीक है, यहां तक हो गया, क्लियर है, परफेक्ट, यहां तक कोई डाउट नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सारे क्लियर है, एप्लीकेशंस भी समझ में आया है, ओके। और भी है, अब देखिए क्वेश्चन में अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों दिया है तो, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों दिया है तो देखिए इनिशियल पॉपुलेशन इज 1 लाख, बर्थ रेट इज 4% एंड डेथ रेट इज 2%, बर्थ रेट इज 4% एंड डेथ रेट इज 2%। तो ऐसे केस में फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? है ना, दोनों दिया हुआ है, कंफ्यूजन है। तो ऐसे केस में करना क्या है बोलता हूं, पहले दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो, 4 माइनस 2 कर देना 2, तो 2%। अब ये 2% से पॉपुलेशन बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा पक्का, है ना, क्योंकि बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, करेक्ट। तो फाइंड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स। तो आर का वैल्यू लेना है 2, पॉपुलेशन पी वैल्यू है इनिशियल 1 लाख, और अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन आपको ढूंढना है 1 लाख इंटू 1 प्लस 2/100 रेस टू नंबर ऑफ ईयर्स 6, 112616.24। ठीक है, यहां तक क्लियर? मतलब बर्थ रेट डेथ रेट दोनों दिया है तो क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अगर ये डेथ रेट 4% होता था तो क्या करते थे? फिर माइनस वाला फॉर्मूला, बराबर, क्योंकि फिर आर का वैल्यू 2 ही आता था, लेकिन फिर वो माइनस वाला क्योंकि पॉपुलेशन घटेगा, राइट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेप्रीसिएशन ऑफ एन एसेट, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस r/100 रेस टू n। डेप्रीसिएशन के केस में अमाउंट मतलब क्या है? फाइनल वैल्यू ऑफ एन एसेट। अमाउंट मतलब क्या है? फाइनल वैल्यू ऑफ एन एसेट। उसके बाद पी मतलब क्या है? परचेस प्राइस रहेगा, पी मतलब परचेस प्राइस। आर मतलब रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब अगर मैं कार खरीदता हूं 10 साल के बाद, उसका प्राइस जो इनिशियल प्राइस है उतना तो नहीं रहेगा, घटेगा,
राइट। अब घटेगा तो उस केस में फॉर्मूला बनेगा माइनस वाला, करेक्ट है। तो अ कार इज परचेस्ड फॉर 26 lakhs, इट डेप्रिशिएट्स एट 10% पर एनम, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 10 years। कर सकते हो। अमाउंट 26 लाख इंटू 1 माइनस 10/100 रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स है 10। 90656 3.94। ठीक है, यहां तक ठीक। टोटल डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 26 lakhs परचेस प्राइस है कार का, माइनस ये फाइनल वैल्यू कर देना, आपका डेप्रीसिएशन का वैल्यू भी आ जाएगा। 16 लाख वगैरह ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, बराबर। तो ये भी हो गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? समझ में आई ये बात? अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट मतलब देखो, सिंपल बताता हूं क्या होता है। अगर आप इंटरेस्ट कंपाउंडिंग करते हो, मतलब अगर मैं आपको 10% पर एनम देता हूं कंपाउंडेड एनुअली, उसके कंपैरिजन में 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा या नहीं रहेगा? ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब क्या होगा, 6 महीने के बाद इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट तुरंत मिलना चालू हो जाएगा, बरोबर। तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। अब वो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा मतलब कितना, वो कैलकुलेट करना, मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लिख लीजिए, 1 + r/100 रेज टू n - 1। इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 + r/100 रेज टू n - 1। अब ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है। सेमी एनुअली रहेगा तो r/200 करना है रेज टू 2n, और इफेक्टिव रेट के केस में ध्यान में रखिए n का वैल्यू 1 लेना है। ठीक है, इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करते वक्त n का वैल्यू 1, क्योंकि 1 साल का इफेक्टिव पूछा जाता है, 1 साल का। ठीक है, अब कैसे वो देखते हैं। फाइंड आउट इफेक्टिव रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने के लिए 1 + 12/200 रेज टू 2 × 1, नंबर ऑफ ईयर्स 1 लेने हैं, -1। करेक्ट है? सही है यहां तक? बरोबर। कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है। पहले तो पॉइंट में आ जाएगा, 12/200 + 1, फिर रेज टू 2 करेंगे, -1 करेंगे, 0.1236 आएगा, बराबर। लेकिन 0.1236 आएगा तो उसको कैसे लिखना है, 12.36%। 12.36%, बराबर। ठीक है, ओके। चलिए, इफेक्टिव रेट कैलकुलेट दिस वन, 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। वन प्लस 8/400 रेज टू 4 × 1 - 1 करो, कितना आता है? 8.24%, मतलब 0.0824 वगैरह ऐसा आता है क्या? 0.0824, बराबर। तो 8.24%, करेक्ट है। यहां तक पहुंच गए हो क्या? मतलब देखो, इसका मतलब क्या होता है कि अगर 8% मुझे मिल रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसका मतलब इफेक्टिवली मुझे साल भर में 8.24 मिलेगा। समझ में आ रही बात? मतलब अगर मैं 100 रुपीज, देखिए समझिए, सिंपल सी बात समझिए, अगर मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली से, क्या बोल रहा हूं, 8%
पर एनम कंपाउंडेड एनुअली से, तो एक साल में मुझे खाली 8 रुपए मिलेंगे, बराबर। लेकिन अगर मैं वही 8% ही रेट है बट कंपाउंडेड क्वार्टरली करता हूं तो मुझे कितने रुपीस मिलेंगे? 8.24। समझ में आया फर्क क्या है? अगर मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से, तो मुझे कितना मिलेगा एक साल में? 8 रुपए, है ना। 100 का 8% बराबर 8 रुपए मिल जाएगा। लेकिन वही 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली इन्वेस्ट करता हूं तो 8.24 मिल जाएगा, मतलब ज्यादा मिल जाएगा ना। तो ज्यादा मतलब कितना? तो वो 8.24 है। तो ये कैलकुलेशन करना मतलब इफेक्टिव रेट का कैलकुलेशन है। समझ में आई बात? ओके। अब सेकेंड, ओके, मैं लिखवा देता हूं आपको। प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। तो लिख लीजिए, फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट हाँ, क्या लिखा है आपने? प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू फॉर, हाँ, फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू मीन्स प्रिंसिपल एंड फ्यूचर वैल्यू मीन्स अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स प्रिंसिपल एंड फ्यूचर वैल्यू मीन्स अमाउंट। एक सिंपल सी चीज समझिए, 1000 रुपीज आर इन्वेस्टेड, लिखना नहीं है, खाली देखना है, एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। एक साल के बाद, एक साल के बाद कितना पैसा हमें मिल जाएगा? अगर हम 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो 1100 रुपीज मिल जाएगा, बराबर। तो दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या होता है? टुमारोज वैल्यू ऑफ टुडेज मनी, फ्यूचर में कितना मिलेगा। और प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या होता है? आज की डेट का वैल्यू। तो इस एग्जाम्पल में मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं? 1000, तो हम उसको अपने जनरलाइज लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। बट कहना है से ये टुडेज वैल्यू है, मेरे जेब में अभी 1000 रुपए है ना, जो इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आज की डेट का वैल्यू मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब ही क्या है? प्रिंसिपल है, बराबर। एक साल के बाद मुझे कितना मिलने वाला है? 1100। तो इसको मैं जनरलाइज अपनी जो लैंग्वेज अभी तक यूज कर रहे थे उसमें मैं बोल रहा था आपको अमाउंट। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं कि 1100 इज द फ्यूचर वैल्यू, भविष्य जो मिलने वाला है, करेक्ट है। तो अमाउंट मतलब ही क्या है? फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब ही क्या है?
प्रिंसिपल है। तो अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऐसा पूछा जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? अमाउंट आना चाहिए। और प्रेजेंट वैल्यू पूछा जाए तो प्रिंसिपल आना चाहिए, बराबर। तो ये दिमाग में फिट रखिए कि क्या पूछा तो क्या कैलकुलेट करना है, सही है। अब एन्युइटी के केस में वो चीजें अलग हो जाती है। एन्युइटी अभी तक हमें पढ़ना है तो वो देखेंगे बाद में अपन, लेकिन यहां तक क्लियर है क्या? तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या करवाया और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। सबसे पहले मैंने करवाया आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। मेन कंसेप्ट क्या है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, उसके फॉर्मूले अलग अलग। पहला, कंपाउंडेड एनुअली, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 रेज टू n, करेक्ट है। दूसरा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, p इंटू 1+r/200 रेज टू 2n। तीसरा, क्वार्टरली, p इंटू 1+r/400 रेज टू 4n। ठीक है, फॉर्मूले हो गया। उसके बाद हमने उसके एप्लीकेशंस देखे। पहला, पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा, पॉपुलेशन डिक्लाइन। तीसरा, डेप्रीसिएशन ऑफ एन एसेट, करेक्ट। ये हो गया। डेप्रीसिएशन या फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या होता है? p इंटू 1 - r/100 रेज टू n, तो फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट मतलब जो ज्यादा इंटरेस्ट हमें मिलता है ड्यू टू सेमी एनुअल कंपाउंडिंग या ड्यू टू क्वार्टरली कंपाउंडिंग, उसके वजह से जो मिलता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू? अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल। यार ओके। अब मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन रखते जाऊंगा और आपको सॉल्व करते जाना है, फिर अपन डिस्कस भी कर लेंगे उसको। सॉल्व दिस वन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आराम से पढ़िए, सॉल्व कीजिए। आया क्या? नहीं आया? बताता हूं। What is difference between compound interest on 5,000 for 1.5 years at 4% per annum, compounded yearly and half yearly? अच्छा, ओके। हाफ ईयरली का तो इजीली हो सकता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का P 5,000 इंटू 1+rate 4 डिवाइडेड बाय 200 रेज टू 2 इंटू 1.5 -1, तो ये रेज टू 3 हो जाएगा, जो कि सॉल्व करना बहुत आसान है, राइट। तो करो, इसका वैल्यू क्या आता है बताइए मुझे। 306.04, 306.04, करेक्ट है। उसके बाद एन्युअली का थोड़ा सा आपको दिक्कत गया होगा मे बी। एन्युअली का बताता हूं कैसे करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट 5,000 इंटू 1+rate 4 डिवाइडेड बाय
100 रेस टू नंबर ऑफ ईयर्स 1.5 -1। अब ध्यान से देखिए, इसको एक शॉर्टकट भी बताता हूं आपको। 5000 इंटू ये 4/100 मतलब 0.04 हो जाएगा, +1 मतलब 1.04 हो गया। 1.5 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। इज इट सेम एज दैट ऑफ 1.5? 3/2 मतलब 1.5 है। वैसे अगर 1.5 की जगह पे 2.5 आता है तो 5/2 लिख सकते हैं। 3.5 आता है तो 7/2 लिख सकते हैं। देखो ना, इमेजिन करो ना, 0.5 मतलब क्या, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 2/2 मतलब 1, 3/2 मतलब 1.5, 4/2 मतलब 2, 5/2 मतलब 2.5, 6/2 3, 7/2 3.5 बराबर। तो जो आता है उसके हिसाब से लिखेंगे। अब यहां पे ऐसा लिखने का क्या फायदा है, ये देखिए, 5000 इंटू ये 1.04 रेस टू 3 लिखता हूं, और उसको देखो मैं करता हूं 1/2 -1। चलेगा? बेसिक्स ऑफ इंडाइसिस रेस टू 1/2 लिखूंगा, चलेगा ऐसा? मतलब इंडाइसिस का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। अब आप 1.04 का रेस टू 3 कर सकते हो क्या? करो कैलसी पे। 1.12 ओके। रेस टू हाफ इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। रेस टू हाफ का क्या मतलब होता है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट बटन आपके कैलसी पे प्रेस कर देना। 1 पॉइंट कुछ आ गया होगा, हाँ 0.6 वगैरह जो भी है, -1 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5000 करना, 302.98। लेकिन ये भी तो आंसर नहीं है, हमें पूछा क्या है? फाइंड आउट डिफरेंस पूछा है। तो हमारा एनुअली का ये आ चुका है, मतलब सेमी एनुअली का ये आ चुका है, एनुअली का ये आ चुका है, दोनों का डिफरेंस ले लेना। 3.05 वगैरह, मतलब नजदीक वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। सही है? समझ में आई बात? क्लियर 100%? तो ये थोड़ा आपके लिए रेस टू 1.5 नया आ गया, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो आप फॉर्मूला वगैरह जानते ही हो। आगे चलते हैं, सॉल्व दिस वन। ठीक से पढ़ लीजिए क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए। एट 8000 पक्का? अच्छा, क्या पूछा है? प्रिंसिपल कैसे समझा? हाँ, प्रेजेंट वर्थ पूछा है या प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, मतलब प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। सही है? तो 9261 क्या लेंगे फिर? 9261 क्या है? हाँ, अमाउंट लेंगे, बराबर। तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 रेस टू n। तो 9261 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + 5/100 रेस टू 3। ये डिवाइड कर देना। कितना आ रहा है? 8000। तो आ जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट। सही है? यहां तक बात समझ में आई है? सिंपल है, करो। Sam invested 15,000 at 10% per annum for 1 year. If interest is compounded half yearly, then amount received by Sam at the end of the year. Sam ने 1 साल के बाद कितने पैसे कमाए? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा है। सी पक्का? अमाउंट पूछा है, बराबर। तो कौन सा फॉर्मूला? सेमी एनुअली का 15,000 इंटू 1 + रेट 10 डिवाइडेड बाय 200 रेस टू
2n मतलब 2 × 1 -1 नहीं करेंगे क्योंकि हमें अमाउंट पूछा है, तो इतना ही सॉल्व करो। कितना आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है क्या? ओके, परफेक्ट है। सॉल्व दिस वन। सी है, ओके देखते हैं। सी पक्का? ओके देखो क्या है। इफ ₹500 अमाउंट्स टू 583.20 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो 583.20 ये अमाउंट है, 500 ये प्रिंसिपल है, इन 2 years नंबर ऑफ ईयर्स 2 है। फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है? रेट। फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है? रेट। तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N। अमाउंट है 583.20, प्रिंसिपल है 500, 1 प्लस रेट दिया नहीं है, रेज टू 2। कैसे प्रोसीड किया? हाँ, ऑप्शन से जा सकते हो आप। आर की जगह पे ऑप्शंस पुट करना, तो आर की जगह पे आप ऑप्शन पुट करोगे। अगर कौन सा सी आ रहा है बोल रहे हो ना, तो आर की जगह पे 8 पुट कर रहे हो, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 583.20 ये आ रहा है बराबर। तो आर का वैल्यू आ गया 8। करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे। चलो ये सॉल्व करो। ये हमने एक ऐसा किया था आज। हाँ करना। $10,000 आ रहा है, ओके। 10,100 आ रहा है। देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। सी आई माइनस एस आई फॉर 3 years 27.27। सी आई पी इंटू 1 प्लस रेट 3/100 रेस टू 3 -1 minus P and R, that is number of years 3, rate 3 divided by 100 is equal to 27.27 बराबर। सब्स्टिट्यूशन क्लियर है। अब एक काम करो ना, अब इसमें भी ऑप्शन ही डाल के देखना। हाँ 10,000 एग्जैक्टली आ जाएगा। इसमें भी एक काम करो, ऑप्शन ही डाल के देखो। 10,000 यस। आ चुका है सबका 10,000। ऑप्शन डाल के देखो 10,000, पी के जगह पे 10,000 पुट करना और ये माइनस करके देखो, ये माइनस करके देखो तो 27.27 ये आ रहा है क्या देखना। परफेक्ट है। समझ में आया है सबको? आ चुका है, ओके। इफेक्टिव रेट
7.22, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे देखो, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू 1 प्लस 7/1200 किया क्या, मंथली वाला, रेस टू 12 इंटू 1 माइनस 1, कितना आ रहा है, 7.22 आ रहा है। तो मैं ऑप्शन को करेक्शन कर लेता हूं, 7.4 को कट कर देता हूं, 7.22, ऑप्शन ही नहीं दे सकते। ठीक है, मतलब ये भी आ रहा है आपको, वेरी गुड। हाँ, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन। Population of town increases every year by 2% of that of population at the beginning. तो rate of increase दिया है, in how many years will the total increase in population 40% से increase हो जाएगा। अच्छा, ओके, तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या लेंगे, अच्छा 100 ले रहे हो आप, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल पॉपुलेशन आपने 100 लिया, तो मुझे हाँ एज्यूम कर सकते हो आप, पी रखोगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, पी रखोगे तो भी फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। तो अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, अमाउंट पी अगर 100 लिया, कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 40% से, मतलब 140 आएगा ना, 140। तो 140 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 2/100 रेस टू नंबर ऑफ ईयर्स n है, करेक्ट। अब क्या है, ऑप्शन डाल के देखना, ऑप्शन डाल के देखो, या पहले एक काम करना, ये यहां पे डिवाइड कर लो ना, तो ये 1.4 आएगा और ये 1.02 आएगा, बराबर क्या, रेस टू n, कितनी बार वो 1.02 कैलसी पे प्रेस करो, इनटू साइन प्रेस करना, और इक्वल टू साइन प्रेस करते जाओ, इक्वल टू साइन प्रेस करते जाओ, 16 इक्वल टू साइन कितनी बार प्रेस किया, 16 टाइम्स किया क्या, 15 टाइम्स किया, इससे क्लोज आना चाहिए, वापस एक बार कर, 16 टाइम्स प्रेस किया, तो मतलब आंसर 17 आना चाहिए, बरोबर क्या है ना, एक ज्यादा होता है। हाँ, डेप्रिसिएशन वाला, डेप्रिसिएशन, चलिए चालू करो, सेम पैटर्न, सिर्फ डेप्रिसिएशन में माइनस वाला फॉर्मूला है। टेन ईयर्स आता है, मशीन डेप्रिशिएटेड एट 10%, रिड्यूसिंग बैलेंस, ओरिजिनल कॉस्ट इज 10,000 एंड स्क्रैप वैल्यू इज 3750, मतलब फाइनल अमाउंट इज 3750, परचेस प्राइस उसका है 10,000, 1 माइनस रेट एट 10 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू n, ये 10,000 से डिवाइड करना है, तो 0.375 आएगा, बराबर, ये 0.9 रेस टू n, तो वापस कैलसी पे 0.9 प्रेस करने का, इनटू साइन प्रेस करने का, इक्वल टू साइन प्रेस करते जाने का, तो क्या आएगा बोलो, इक्वल टू साइन 9 टाइम्स प्रेस करना पड़ रहा है ताकि वो 0.375 दिखे, तो 10 आएगा क्या, बराबर, करेक्ट है। हाँ, फाइंड आउट डेप्रिशिएटेड वैल्यू पूछा है, मतलब फाइनल वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू, वापस सेम प्रोसीड, डेप्रिसिएशन का
17962 ऐसा आ रहा है, तो सबसे नजदीक वाला कौन सा है? अच्छा, ये ऑप्शन में कुछ मिस टाइपो है। Manufacturing concern write-offs depreciation at the rate of 5% every year. Original cost is 30,000. So amount is equal to 30,000 into 1 minus 5 divided by 100 raised to number of years 10. करो कितना आता है? 17962.10. तो नजदीक वाला ऑप्शन दिख रहा है 16950. 12 का फर्क है, 12.1 का। इधर ज्यादा का फर्क है, इधर ज्यादा का फर्क है, इधर ज्यादा का फर्क है। ठीक है, हाँ, ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है। तो देखो क्या है, 4% कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया है और 4.1% सिंपल इंटरेस्ट दिया है। अब 4.1% सिंपल इंटरेस्ट मतलब वो साल भर में चेंज होता क्या? नहीं होता। लेकिन 4% कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब इफेक्टिवली उसका ज्यादा मिलता। तो उसका इफेक्टिव रेट निकालो 4% का क्वार्टरली का, 4% का क्वार्टरली का इफेक्टिव रेट निकालो। 4/400 रेस टू 4 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ रहा है बताइए? 4.06। सिंपल इंटरेस्ट में कितना है? 4.10। कौन सा अच्छा फिर? सिंपल इंटरेस्ट वाला, जो ज्यादा वो अच्छा, बराबर। तो 4.10 सिंपल इंटरेस्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। सही है यहां तक? हाँ, अब इसके बाद है एन्युइटी। लेकिन अब मैं आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस बोलता हूं, अब वैसे भी आ ही जाएंगे आपको, फिर भी बोल ही देता हूं। पेज नंबर 4.8 ये हो गया है। फोर पॉइंट ट्वेंटी एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आज होमवर्क बोल के कंप्लीट कर लेना।